हेलो माय रॉक स्टार्स, वेलकम टू सोशल स्पार्क। आई होप सो आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी क्लास 6 से क्लास 7th में आ गए और नई क्लास के साथ साथ आपको नई एनसीईआरटी की बुक्स भी देखने को मिलेंगी। बुक्स के साथ नया सिलेबस, नया पैटर्न, नया सेशन आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन सोशल साइंस की बुक में आप लोगों ने बहुत सारे चैप्टर देखे होंगे, लेकिन उन चैप्टर्स को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस बुक का हर चैप्टर हम लोग ढंग से, तरीके से, तमीज से इस सोशल स्पार्क आप लोगों के प्यारे से चैनल पे कवर करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग हमारी कंट्री में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी, अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में ढंग से, तरीके से, डिटेल में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस आपको एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं नॉर्थ में जो हिमालयन माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलती है, उसके साथ साथ वेस्ट में डेजर्ट, ईस्ट की हम लोग बात करें अलग अलग हिल्स हमें देखने को मिलती हैं, डेल्टाज हमें देखने को मिलते हैं, साउथ की बात करें तो हमें वहां पर कोस्ट लाइन देखने को मिलती है। इन सारी चीजों को डीप में, डिटेल में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक बहुत प्यारी सी और सच्ची सी बात के साथ। कहानी बताता हूं। अब जब 1984 में इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, जिनका नाम क्या है, राकेश शर्मा, जब वो स्पेस में जाते हैं और वो स्पेस में उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी उनसे पूछती हैं कि स्पेस से हमारा भारत कैसा दिखाई देता है, तो उनका आंसर क्या होता है? उनका आंसर होता है सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। और ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने क्या बताया कि हमारा प्यारा देश भारत स्पेस से कैसा दिखाई देता है? सारे जहां से अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा हमारा प्यारा देश भारत दिखाई देता है। ठीक है जी, बेटर देन द होल वर्ल्ड। इसी के साथ चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम लोग बात करें कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है, एज यू ऑल नो। उन कंट्रीज में से हमारी कंट्री इंडिया का कौन सा प्लेस आता है? अगर हम बात करें बिगेस्ट कंट्रीज की, कि सबसे बड़ी कंट्रीज की अगर हम लिस्ट बनाएं तो उसमें हमारे प्यारी कंट्री इंडिया का नंबर कहां पर आता है? तो आप सभी को याद रखना है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, वर्ल्ड में 7th नंबर हमारा आता है जब हम बात करेंगे लार्जेस्ट कंट्री की। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, बट उसमें इंडिया के साथ कुछ और कंट्रीज यानी हमारे पड़ोसी देश, हमारी नेबरिंग कंट्री भी उसमें शामिल हो जाती हैं। अब हम लोग बात करें नेबरिंग कंट्री कौन सी, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वी हैव पाकिस्तान। ठीक है जी, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होगी तो इन कंट्रीज को इंक्लूड करके ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, उसके पीछे भी एक रीजन है जिसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के बाद हम लोग बात करेंगे नेपाल की। ठीक है जी, नेपाल के बाद हम लोग बात करें भूटान, देन बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। हमारी इन सभी नेबरिंग कंट्री को मिला करके हमारे पास क्या आता है, उसको क्या बोला जाता है? इन सभी को कंबाइन करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये बाकी जो एशियन कॉन्टिनेंट के अदर कंट्रीज है उनसे अलग है। अगर हम लोग बात करें इनकी ज्योग्राफी की, इनके कल्चर की हम लोग बात करें, यहाँ की पॉलिटिकल हम लोग बात करें, वहां पे डिस्टिंक्शन अलग देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे नेचर्स बाउंड्रीज। ठीक है जी, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारी प्यारी कंट्री इंडिया है, कि उसके नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिलता है, वेस्ट में क्या देखेंगे, ईस्ट में क्या देखेंगे और साउथ में हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्थ में। हिमालयन माउंटेन रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है नॉर्थ में। आप सभी ने देखा होगा इंडिया के मैप पे कि नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिलती है? हिमालयन माउंटेन रेंज, जिसको नेचुरल बैरियर भी बोला जाता है। और नेचुरल बैरियर क्यों बोला जाता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो हिमालयन माउंटेन रेंज हमें जनरली यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है जी, यहां पे देखने को मिलते हैं। यानी अगर कोई और सेंट्रल एशिया की हम लोग बात करें, वहां से कोई आके हमारे प्यारी कंट्री इंडिया पे अटैक करना चाहिए, इन्वेड करना चाहिए, घुसना चाहिए, तो उसको इन माउंटेन्स को क्रॉस करके ही इंडिया में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो ये माउंटेन्स क्या काम करते हैं बेटा? ये एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें वेस्ट के बारे में, तो वेस्ट में हमें देखने को क्या मिलता है? द थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी। थार डेजर्ट की हम लोग बात करें तो मेनली हमें राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कुछ पार्ट इसका अगर हम एक्सटेंशन की बात करें, आगे डीप में देखेंगे, हरियाणा और गुजरात तक भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमें अरेबियन सी भी वेस्ट में देखने को मिलता है। अगर बात करें साउथ में, अगर हम लोग बात करें साउथ की, तो साउथ में हमें देखने को क्या मिलेगा? द इंडियन ओशन। साउथ में हमें देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। ठीक है जी, फिर हम आ जाते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट में हम लोग क्या देखेंगे? बे ऑफ
बंगाल, ठीक है जी। ये हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के चारों तरफ, यानी हमारी चारों डायरेक्शंस में हमने बात कर ली है क्या क्या देखने को मिलती है। दीज बाउंड्रीज सेपरेट इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, ठीक है जी। ये जो चीजें हैं वो हमारी कंट्री इंडिया को एशिया से कहीं ना कहीं अलग बनाती है, सेपरेट करती हैं। शेपिंग आवर क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री, ठीक है जी। क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री को भी ये शेप करती है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, फ्लाइंग ओवर द 5 जोन्स, यानी हम लोग एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे। जैसे कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, बर्ड्स आसमान में फ्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे वो जब उनको कैसे दिखाई देते हैं ये चीजें, बस उनकी तरह ही हम एक क्विक व्यू लेने वाले हैं कि ये हमारे इंडिया के जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, उनमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेट माउंटेन जोन्स की, जिसमें हम लोग द माइटी हिमालयाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। जो हमने बताया था कि नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंडस। प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंडस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लेन्स क्या होते हैं, जहां पर जमीन फ्लैट होती है, ठीक है जी, जहां की लैंड फ्लैट होती है उनको प्लेन्स बोला जाता है, ठीक है। देन वी हैव डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट रीजन हमें मेनली कहां देखने को मिलेगा, राजस्थान में। इन सारी चीजों को हम लोग डीप में देखने वाले हैं आगे। द सदर्न पेनिनसुला, देन हम लोग उसके बाद क्या देखेंगे, सदर्न पेनिनसुला यानी इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, जो इंडिया की सदर्न पार्ट की हम लोग बात करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुला। और पेनिनसुला क्या होता है, जिसके 3 तरफ पानी होता है, ठीक है जी, सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स 3 साइड्स। देन वी हैव आइलैंड्स, ठीक है। इंडिया में आइलैंड ग्रुप्स भी हमें देखने को मिलेंगे, आप सभी ने नाम सुना होगा, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है जी। उसके साथ साथ हम लोग बात करें अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, आप सभी ने नाम पहले सुना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग द माइटी हिमालयाज के बारे में, ठीक है जी। अब हिमालयाज की हम लोग बात करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, सबसे पहले एक सबसे मेन फीचर हिमालयाज का 2500 किलोमीटर्स लेंथ। अगर हिमालयाज की लेंथ की बात करें तो हिमालयाज, कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड से कि ये क्या है, हिमालयस माउंटेन्स की बात हो रही है, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज की बात हो रही है। तो इसकी लेंथ की हम लोग बात करेंगे तो 2500 किलोमीटर्स की लेंथ हमें इसकी देखने को मिलती है। द लेंथ ऑफ द मैसिव माउंटेन वॉल, ठीक है जी, 2500 किलोमीटर्स, बेटा बहुत ज्यादा हो जाता है अगर हम लोग बात करें तो। देन कहां कहां पर लाई करते हैं ये हिमालयस, यानी किस किस कंट्री में लाई करते हैं ये हिमालयस, अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे सामने 6 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, 6 कंट्रीज आती हैं। और ये 6 कंट्री कौन सी है, हमारे ही पड़ोसी देश है, ठीक है, कोई बाहर की कंट्री नहीं है, हमारे ही आसपास की कंट्री है। इंडिया, हमारा प्यारा भारत, एज यू ऑल नो। देन नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है जी। ये सारी कंट्रीज के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो ये सारी कंट्रीज है जहां पर हिमालयाज लाई करते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो 8000ers, ये वर्ड आप सभी को याद रखना, 8000ers, यानी ये हिमालयाज जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी हाइट की, इनकी हाइट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये हिमालयाज है, ठीक है। इनकी अगर हम लोग हाइट की बात करेंगे तो इनकी हाइट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इनफैक्ट कुछ माउंटेन्स की, पीक्स की हम लोग बात करें, पहाड़ की चोटियों की हम लोग बात करें तो ये हमें बिल्कुल आसमान में दिखाई देती है, ठीक है। और बात करें तो 8000 मीटर से भी ज्यादा इनकी हाइट हमें देखने को मिलती है। 8000 मीटर से भी ज्यादा इनकी हाइट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जब हम पिक्स की बात करेंगे तो जितनी भी पिक्स की हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है उनको क्या बोल दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है 8000ers, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे हिमालय, ये वर्ड हिमालय, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी क्लियर हो जाएगा। ये वर्ड आया कहां से, तो हम लोग इस वर्ड की बात करें तो 2 संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है, यानी संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आल्या। हिम की हम लोग बात करेंगे तो स्नो, ठीक है। हिम वर्ड का यूज किया जाता है स्नो के लिए इंग्लिश में, ठीक है। आल्या मीन्स अबोर्ड, यानी कि अबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है जी। आगे हम लोग देखेंगे कि वाटर टॉवर्स ऑफ एशिया, इन हिमालयाज को वाटर टॉवर्स ऑफ एशिया भी बोला जाता है। और वो क्यों बोला जाता है, देखो बेटा, हिमालयाज के बारे में आप सभी ने देखा है क्या कि हिमालयाज इंडिया के नदर्न पार्ट में, और उन पे थ्रू आउट द ईयर हम लोग बात करें, जो हिमालयाज की सबसे ऊपर वाली रेंज है, या जो सबसे ऊंची चोटियों वाली रेंज है, अगर हम लोग उसकी बात करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलता है, उन पर पूरे साल भर बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है। और वही बर्फ, वही आइस, वही स्नो जब हम लोग बात करें पिघलना स्टार्ट होती है, यानी मेल्ट होना स्टार्ट होती है समर में, ठीक है। तो वो जब मेल्ट होती है वो स्नो, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है बेटा पानी में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पानी में। और वो पानी बह करके नदियों में आता है, इसीलिए इनको वाटर
टॉवर ऑफ एशिया भी बोला जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एशिया खास करके हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो वहां पे जो पानी की कमी होती है, ठीक है, जो वाटर स्कैरसिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं दूर करने में एक मेजर रोल हमें इन माउंटेन रेंज का देखने को मिलता है। क्योंकि जब इन माउंटेन रेंज से बेटा क्या होता है, वो स्नो मेल्ट होती है और वो पानी बहता हुआ नीचे आता है, ठीक है। रिवर्स में मेजर रिवर्स आप सभी ने सुनी होगी, क्या, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सारी रिवर्स में पानी कहां से आता है, इन हिमालयन माउंटेन से ही आता है, ठीक है, जब वो स्नो मेल्ट होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वाटर टॉवर्स ऑफ एशिया भी हम लोग इसको बोलते हैं। समर मेल्ट हम लोगों ने अभी अभी बात की है कि क्या होता है, जब समर में ये बर्फ मेल्ट हो जाती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है और वही पानी रिवर्स की हेल्प से बह के नीचे आता है और हमारे यहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। मेजर रिवर्स गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र में पानी कहां से आता है भाई, स्नो मेल्ट होने की वजह से आता है, ठीक है। ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी मिल जाता है लोगों को, यानी पानी की कमी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से खत्म करने का काम मेनली यही करती है। उसके साथ साथ फार्मिंग, ठीक है, जो लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन के लिए पानी मिल जाता है उनको बेसिकली। देन वी हैव इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी पानी हमें देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे भागीरथी रिवर की। नाम आप सभी ने सुना होगा भागीरथी रिवर के बारे में, ठीक है। गंगा रिवर आप सभी ने सुना है, ठीक है, गंगा मैया की जय आप सभी ने सुना है, लोग जाते हैं वहां पे, ठीक है, रिचुअल्स के लिए भी, ठीक है। गंगा मैया की हम लोग बात करें तो गंगा जो रिवर है उसकी ही एक मेन ट्राइब्यूटरी हमें देखने को क्या मिलती है, दैट इज भागीरथी। अब हम लोग बात करें भागीरथी रिवर कहां से निकलती है, यानी उसके बर्थ प्लेस की हम लोग बात करेंगे तो गोमुख, ठीक है, जिसको काउज माउथ बोला जाता है, ठीक है जी। और ये कहां पर है, एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके एज पे हमें ये देखने को मिलती है, जिसको गोमुख बोला जाता है, जहां से ये हमारी भागीरथी रिवर निकलती है, यानी वहां पे इसका बर्थ प्लेस माना जाता है, ठीक है जी। ये पिक्चर आप वहीं की देख रहे हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो ये माउंटेन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सिर्फ पानी के लिए ही जरूरी है, इसके अलावा एक और फीचर अगर हम लोग बात करें हमें देखने को क्या मिलता है इनका। गंगा रिवर के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं डीप में, डिटेल में, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। गंगा रिवर की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो जब ये हमारी भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जब ये देवप्रयाग में यानी उत्तराखंड में आके मिलती है तो वो गंगा बन जाती है, ठीक है। आगे तब भी कभी भी आप लोग गंगा रिवर का नाम सुने तो ये स्टोरी आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे पानी के अलावा, ठीक है, दीज माउंटेन्स आर सैक्रेड। ये माउंटेन्स कैसे माने जाते हैं, ये सैक्रेड, यानी कि ये माउंटेन्स पवित्र माने जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज भी हमें देखने को मिलती है और लोग अपनी श्रद्धा के चलते वहां पर जाते हैं। ये चीजें कोई नई नहीं है, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ट्रेवल किया हो। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो हिमालयस की जिनके बारे में हम इतनी सारी बात करते हैं, ठीक है, ये हिमालयस बने कैसे, ठीक है, बात करेंगे ये हिमालयस बने कैसे। क्या ऊपर से आए थे, नहीं। क्या बारिश में गिरे थे, नहीं। तो ये हिमालयस बने कैसे, हम लोग उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब ये जाएगी स्टोरी थोड़ी सी फ्लैशबैक में, यानी हमें थोड़ा सा बहुत पीछे जाना पड़ेगा, हिस्ट्री की बात हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना अटैच्ड टू अफ्रीका, यानी अगर हम लोग जाए मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ठीक है, जब हम लोग जाएंगे मिलियंस ऑफ ईयर पहले हमें देखने को क्या मिलेगा कि इंडिया उस टाइम पे किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। यानी उस टाइम पे बेटा अगर हम लोग बात करें दो ही लैंड पार्ट होते थे, गोंडवाना एंड अंगारा। हालांकि ये चीजें थोड़ी सी अपर लेवल की है तो आपको भी डीप में इसमें बिल्कुल भी नहीं घुसना है। आप लोग ये समझ लो कि इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट होता था और अफ्रीका उस टाइम पे हमारा नेबर होता था, यानी हमारी इंडिया से अटैच होता था जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट होता था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, एक एक्टिविटी होना स्टार्ट होती है, ठीक है। और वो एक्टिविटी क्या होती है, मूव करती है हमारी जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये हमारा इंडियन प्लेट है, ठीक है, बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली प्लेट बोल सकते हैं। ये क्या करती है, उससे अलग हो जाती है, ठीक है, ये उससे अलग हो जाती है और फिर ये मूव करना स्टार्ट करती है नॉर्थवार्ड, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें, ये ऊपर यूरेशियन प्लेट है अगर हम लोग मान लें, ठीक है, और ये हमारी इंडिया वाली प्लेट थी नीचे, ठीक है जी। ये क्या होती है, जब अफ्रीका के नेबर थी तो यहां से अलग होके मूव करना स्टार्ट करती है इस डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है ऐसे, ठीक है। जैसे कि हमें यहां पर देखने को मिलता है कि हमारी इंडिया क्या होती है, उससे अलग होके ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है जी। ऐसे ऊपर की तरफ मूव करना बेटा स्टार्ट करती है और धीरे धीरे ऐसे मूव करते करते क्या होता है, ऐसे मूव करते करते ऊपर जाके कोलिजन हमें देखने को मिलता है, यानी ये ऊपर जाके कोलाइड करती है, ठीक है। किसके साथ कोलाइड करती है भाई, यूरेशियन प्लेट के साथ, ठीक है। ये ऊपर क्या थी, ये यूरेशियन प्लेट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है और ये ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है बेसिकली, अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोले, ठीक है। और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, जब ये प्लेट्स आपस में
टकराती हैं तो क्या होता है, जब ये कोलाइड करती हैं तो क्या होता है, वहां की जो लैंड होती है, वहां की जो नेचुरल लैंड होती है, जैसे ही ये प्लेट आपस में ऐसे हम लोग देखते हैं ऐसे आती है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट आई और ऐसे ही टकराई जैसे ही, ठीक है, तो क्या हुआ भाई, वहां की जो लैंड थी वो फोल्ड हो गई, जैसे ये टकराई, जैसे हमें यहाँ पर ये माउंटेन देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है, वो क्या हुआ, वो लैंड फोल्ड हो गई और ऐसे ऊपर की तरफ क्या होती है, क्रम्बल हो जाती है, यानी ऊपर की तरफ हमें बढ़ती हुई दिखती है और धीरे धीरे हिमालयाज का जन्म वहां से हो जाता है। हम लोग थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल पार्ट भी अब देख लेते हैं। अब हमने देखा कि वो नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, ठीक है, ये देख रहे हैं हम, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है जी, ब्रोक अवे एंड फ्लोटेड नॉर्थ, ये बात हम लोग कर चुके हैं। अब देखेंगे 50 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 50 मिलियन ईयर्स एगो की हम लोग बात करें तो कोलाइडेड विद यूरेशिया, यानी यूरेशियन प्लेट के साथ क्या होती है, टकरा जाती है, ठीक है भाई। द लैंड क्रम्पल्ड एंड फ्लोडेड अपवर्ड लाइक अ कारपेट व्हेन दे पुश इट। अगर हम लोग बात करें, एक एग्जांपल दिया गया है कारपेट का, ठीक है, जो फ्लोर पे कारपेट बिछा होता है, ठीक है, अगर हम लोग उस कारपेट को पुश करेंगे तो वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वो इकट्ठा हो जाता है और कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जब वो इकट्ठा हो जाता है तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो सेम हुआ उस टाइम पे जमीन के साथ, जब ये आपस में टकराई तो इस कारपेट की तरह ये जमीन यहाँ की फोल्ड हो गई और हमें इसका अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है बेटा, अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाती हुई हमें देखने को मिलती है और हमारे हिमालयाज बन जाते हैं। लेकिन क्या उस टाइम पे जो हिमालयस बन गए उस बस ये वहीं तक सीमित है, तो आंसर है नहीं बेटा, ये उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी स्टिल इनकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। द माउंटेन्स आर स्टिल अलाइव, ये माउंटेन्स आज भी जिंदा है, यानी आज भी ग्रो कर रहे हैं। और ये चीज आप लोगों को सरप्राइज कर देने वाली है कि ये माउंटेन्स आज भी ग्रो कर रहे हैं। वो कैसे ग्रो कर रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे। इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे, ठीक है, इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे, यानी आज भी हमारा इंडिया क्या कर रहा है, उसकी ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, यानी इसका मूवमेंट आज भी स्टॉप नहीं हुआ है, स्टिल ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप लोग बोलोगे हैं सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग पूरे प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। देखिए जी, मूविंग नॉर्थ एट 5 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है, नॉर्थ मूव कर रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ मूव कर रहा है इंडिया, स्लोअर देन योर हेयर ग्रोथ। अब आप लोगों को ये फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसकी ग्रोथ की हम लोग बात करें तो आपके जो सिर पे हेयर है, बाल है, वो जितने जल्दी बड़े हो जाते हैं इनकी स्पीड उससे भी कम होती है, ठीक है, तो इनकी स्पीड उससे भी कम होती है, इसलिए आप लोगों को फील नहीं होता है। लेकिन ऐसा हो रहा है, कितना, 5 सेंटीमीटर पर ईयर, एक साल में 5 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलती है। अब ये जैसे जैसे ये पुश कर रही है, ठीक है, ये पुश करती जा रही है, पुश करती जा रही है, फिर हम लोग बात करेंगे तो ये पुश करेगी तो हम लोगों ने क्या देखा था, जब स्टार्टिंग में कोलाइड किया था, ठीक है, पुश किया तो ऐसे करके अपवर्ड डायरेक्शन हमें देखने को मिला। तो अब जैसे ये पुश कर रही है बेटा, ठीक है, अब ये इसको पुश कर रही है तो स्टिल हाइट अभी भी बढ़ रही है, ठीक है, सरप्राइजिंगली हाइट अभी भी बढ़ रही है। तो इसको डाउट कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हाइट रुक गई है, नहीं, हिमालयाज की हाइट आज भी बढ़ रही है। अगर हम लोग बात करें आज से हजारों साल पहले हाइट कुछ और थी और आज हाइट हमें उससे बड़ी हुई देखते हैं जब हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है, ग्रोइंग टॉलर बाय 5 मिलीमीटर पर ईयर, यानी हाइट कितनी बढ़ रही है एक साल में, 5 मिलीमीटर, ये बहुत ज्यादा कम होता है इसीलिए आपको इजीली दिखाई नहीं देता है। बट अगर हम बात करें ओवर अ मिलीनियम हम लोग बात करें, मिलीनियम नया वर्ड आ गया, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, किसको बोला जाता है, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ठीक है जी, मिलीनियम किसको बोला जाता है, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ठीक है, 1000 साल के पीरियड को क्या बोला जाता है, मिलीनियम बोला जाता है, ठीक है। दैट इक्वल्स 5 एक्स्ट्रा मीटर्स, यानी हर 1000 साल में हम लोग बात करें तो 5 एक्स्ट्रा मीटर्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि एक साल में 5 मिलीमीटर बढ़ रहा है और 1000 साल की हम लोग बात करें तो 5 मीटर्स की हाइट इनकी बढ़ती हुई हमें दिखती है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इनकी हाइट आज भी बढ़ रही है और आज भी ये एशिया की तरफ पुश कर रहे हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे 3 हिमालयन रेंज के बारे में। अब ये जो हमारे हिमालयाज है ना, इनकी रेंज की हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही रेंज है, ये 3 रेंज में हमारे पास है, ठीक है, 3 रेंज में हमारे पास है, आप सभी को याद रखना। अब सबसे पहली रेंज की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, रेंज क्या होती है, कंफ्यूज नहीं होना, रेंज क्या होती है, जब ऐसे कॉन्टिन्यूअस लाइन में पहाड़ होते हैं, ठीक है, जब ऐसे कॉन्टिन्यूअस लाइन में पहाड़ होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको रेंज बोल देते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं होना। सबसे पहली रेंज की हम लोग बात करें जिसको हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज बोल दिया जाता है, दोनों नाम आप लोगों को याद रखने, हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज। अब इसकी हम लोग बात करें तो हाईएस्ट
मोस्ट रग्ड, ठीक है। इसकी जो इस रेंज में जो माउंटेन है उनकी हाइट सबसे ज्यादा है तीनों रेंज में से, ठीक है। और मोस्ट रग्ड यानी कि अनइवन रॉकी टेरेन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी एक जैसा नहीं है, कहीं से टूटे फूटे। और इनकी हम लोग पीक्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा ऊंची हमें देखने को मिलती हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे स्नो कवर्ड ईयर राउंड माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा, यानी पूरे साल में हम लोग बात करें तो पूरे साल इन पे क्या होती है, स्नो कवर्ड रहते हैं, यानी बर्फ से पूरे साल ढके रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। मेन माउंटेन रेंज की हम लोग बात करेंगे, सॉरी नॉट माउंटेन रेंज, मेन माउंटेन पीक्स की हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी हम लोग बात करें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पीक हमें इसी रेंज में देखने को मिलती है। देन वी हैव टफ लाइफ फ्यू ह्यूमन सेटलमेंट से, ठीक है। यहाँ पे जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हार्श कंडीशन, बहुत ज्यादा ठंड, माइनस में टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, इसीलिए वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स की हम लोग बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम हमें देखने को मिलती है। फिर हमारे पास आती है सेकंड रेंज, ठीक है, जिसको हम लोग हिमाचल बोल देते हैं या लोअर हिमालयस बोल देते हैं। दोनों नाम याद रखने, हिमाचल या लोअर हिमालयस। जब हम लोग बेटा इसकी बात करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, मॉडरेट क्लाइमेट, रिच बायोडाइवर्सिटी, यानी कि अगर पिछली रेंज से हम कंपेयर करें तो यहाँ का क्लाइमेट हमें मॉडरेट देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे उतनी ज्यादा ठंड नहीं है कि पूरा टाइम जमा ही रहे, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो। रिच बायोडाइवर्सिटी और टेम्परेचर यहाँ पे ठीक ठाक होने की वजह से हमें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी देखने को मिलती है, यहाँ पे लोग भी ज्यादा रहते हैं अगर हम लोग कंपेयर करें पुरानी रेंज से, ठीक है। उसके साथ साथ हमें देखने को क्या मिलेगा, फेमस हिल स्टेशन। इनमें से हो सकता है किसी हिल स्टेशन पे आप कभी घूमने गए हो पेरेंट्स के साथ, अगर कोई गया है तो कमेंट में हमें बता देना, ठीक है। नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, ठीक है, ये कुछ फेमस हिल स्टेशन भी हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। देन हमारे पास आती है थर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग शिवालिक या आउटर हिमालयाज बोल देते हैं। थर्ड रेंज को क्या बोल देते हैं, शिवालिक या आउटर हिमालयाज बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग इसकी बात करें तो लोवेस्ट रेंज रोलिंग हिल्स, यानी यहाँ की जो हिल्स है, देखो हमने यहाँ पे देखी है पीक, ठीक है, यानी माउंटेन्स की चोटी कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही थी, लेकिन हमें यहाँ पे रोलिंग हिल्स यानी कि ये थोड़े से ना तो ज्यादा ऊंचे होते हैं और थोड़ी सी राउंड देखने को मिलते हैं हमें यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। और वहां पे हमने क्या देखा था फर्स्ट में, इस तरीके की हमें पिक्स देखने को मिली थी, ठीक है जी। रिच वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे भी हमें वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी मॉडरेट ठीक ठाक सा होता है। ट्रांजिशन टू द प्लेन्स, और यहाँ पे क्या होता है भाई, हम लोग हिमालय से उतर करके प्लेन्स की तरफ आ जाते हैं इस रेंज के बाद, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन भी बोला जाता है कि इस रेंज में आने के बाद ट्रांजिशन हो जाता है कि हम लोग पहाड़ों से उतर के प्लेन्स की तरफ आ गए हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपको ग्राफिक्स इसीलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। हम लोग बात करें फर्स्ट रेंज में आपको इस तरीके के पहाड़ देखने को मिलते हैं। देन सेकंड हमारे पास है जहां पर आप लोग घूमने भी जाते हैं, और फिर हमारे पास लास्ट आती है शिवालिक, ठीक है जी। अगर हम लोग शिवालिक के बाद बात करें तो हमारे पास क्या आएगी, माउंटेन इंजीनियरिंग, यानी यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं, बेसिकली हम लोग मिडल रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्टेट आप सभी ने सुना है, तो यहाँ पर हमें मेनली वहां की चीजें देखने को मिलती हैं। जब हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो काठकुनी हाउसेज, ठीक है, काठकुनी हाउसेज या धज्जी दीवारी, ठीक है, दो नाम दिए जाते हैं, काठकुनी हाउसेज या धज्जी दीवारी, वहां की लोकल लैंग्वेज की बात हो रही। तो वहां पर इस तरीके के घर बनाए जाते हैं जो आपको पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। अब इसमें कोई सीमेंट जैसी चीजें नहीं लगी है, और लगी है तो बिल्कुल ना के बराबर बहुत कम क्वांटिटी में हमें देखने को मिलती है। मटेरियल्स बिल्ड यूजिंग लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड, यानी वहां पर लोकली जो स्टोन, हम लोग बात करें पत्थर या लकड़ी जो लोकली वहां पर मिलती है, उसी से ये लोग घर बना लेते हैं, ठीक है। बाहर की चीजें आप लोगों को पता है, पहाड़ों में अगर हम लोग बात करें तो कंक्रीट मटेरियल को पहुंचाने में ही बहुत ज्यादा एफर्ट्स इनको लगाने पड़ेंगे, इसलिए वहां पे जो चीजें इनको लोकली मिल जाती हैं, ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं की हेल्प से बिल्ड कर लेते हैं अपने हाउसेज को, ठीक है जी। द कॉम्बिनेशन कीप्स द हाउस इनक्रेडिबली वार्म, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसकी वजह से इनके घर वार्म भी रहते हैं, यानी गर्म भी रहते हैं, जो ठंड वहां पर पड़ती है उससे बचने में इनकी हेल्प करते हैं। सेफ्टी की हम लोग बात करें तो धज्जी दीवारी बात कर चुके हैं, ठीक है, धज्जी दीवारी या काठकुनी नाम इनको दिया गया है। स्टाइल नेचुरली रेजिस्ट डैमेज फ्रॉम माइल्ड अर्थक्विक्स, यानी जब अर्थक्विक्स आते हैं तो भी यहाँ पर डैमेज की हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है इन हाउसेज की वजह से, ठीक है जी। अब हम लोग बात करेंगे ये मोस्टली हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, हिमालयन रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न हिमालयस की हम लोग बात करें या वेस्टर्न हिमालयन रीजन में हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे हिमालयन फ्लोरा एंड फोना के बारे में, यानी ये जो हिमालय जिनके बारे में हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, वहां पर लाइफ या हम लोग बात करें प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स किस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, नेशनल पार्क देखने को मिलता है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क,
द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम लोग इसकी अगर बात करें, लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? हिमाचल प्रदेश में है। पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश। डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसीलिए यूनेस्को। अब ये यूनेस्को क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसकी फुल फॉर्म की हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बात करें कंजर्वेशन की, इसको जो हम यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रखा है, तो कैसे कंजर्वेशन का काम किया जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड द लोकल विलेज, यानी गवर्नमेंट भी एफर्ट्स लगाती है उस बायोडाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट के साथ साथ विलेज कम्युनिटीज भी ऐसा करती हैं जो उस पार्क के अंदर यानी उस एरिया में रहती हैं बेटा। अब देखेंगे द कोल्ड डेजर्ट, यानी हिमालयस की कहानी कहीं ना कहीं अब हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम लोग बात करेंगे डेजर्ट के बारे में, ठीक है। अब डेजर्ट वर्ड सुन के आप लोगों को दिमाग में क्या आ रहा है? मिट्टी, मिट्टी के टीले, दूर दूर तक रेत दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता है बाबू। डेजर्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो डेजर्ट सिर्फ गर्म हॉट नहीं होते हैं, डेजर्ट कोल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। डेजर्ट को हम लोग बात करें, नॉट ऑल डेजर्ट आर हॉट, यानी सभी डेजर्ट गर्म नहीं होते हैं, ठंडी जगह को भी डेजर्ट बोल दिया जाता है, और उसी डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वो डेजर्ट कौन सा है आप सभी को याद रखना है, वो डेजर्ट है हमारा कोल्ड डेजर्ट। इंडिया की बात करें तो लद्दाख, ठीक है। लद्दाख हो सकता है आप कभी घूमने गए हो, तो वहां के बारे में नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, और वो नॉलेज आपको यहां से मिलेगी, ठीक है जी। क्लाइमेट मैट्रिक्स की हम लोग बात करें, विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग वहां के ठंड के टेम्परेचर की बात करें तो वो -30 डिग्री सेल्सियस तक हमें देखने को मिलता है। -30 बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर, हम लोग प्लेन्स की बात करें तो अगर ज्यादा से ज्यादा जाता है तो 3 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन -30 डिग्री सेल्सियस बेटा बहुत ज्यादा ठंड, बिल्कुल कपकपाने वाली ठंड हो जाती है, ठीक है जी। वेरी लिटल रेनफॉल, और बारिश की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर लिटल रेनफॉल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई बहुत अच्छा एग्रीकल्चर भी नहीं होता है, ठीक है। लैंडस्केप की बात करें, रग्ड रॉकी टेरेन, ठीक है, और नोन एज मून लैंड, ठीक है। रॉकी टेरेन यानी पथरीला पहाड़ी एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और अनइवन यानी एक जैसी सरफेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, और इसको मून लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये मून पर जैसा सरफेस होता है कहीं ना कहीं वैसा ही हमें दिखाई देता है। अब बात करेंगे लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर, ओशन की हम लोग बात करें, देखो जी। अब आप लोगों को लगा है कि ये क्यों लिखा लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी क्या, कि जब ये पहाड़ बने थे तो ये आपस में टकराई थी प्लेट्स आगे, ठीक है। लेकिन प्लेट टकराने से पहले वहां पे क्या था? वहां पे सी था, वहां पर समुद्र था, ठीक है। और उसके बाद ये वही जो समुद्र के नीचे की हम लोग बात करें मिट्टी होती है, ठीक है, समुद्र के नीचे की मिट्टी होती है, वो कैसी होती है? वो सोल्टी होती है। कैसी होती है जी? वो सोल्टी होती है बेटा, ठीक है। उसके बारे में ही हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर क्यों है। सर्वाइवल इन द कोल्ड, द माइटी याक। सबसे पहले याक, ठीक है, जो यहाँ पर घूमने गया है वो जरूर याक पे बैठ के फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो हमारे यहाँ नॉर्मल काउस होती है ना, उनको ही थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो हाइब्रिड, या उनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए साइज में, ठीक है। उनकी बॉडी पर ऐसे बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर याक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा, चाहे हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट की या इनकी बेसिक नीड्स के लिए, जैसे कि असेंशियल फॉर सर्वाइवल इन लद्दाख। अगर लद्दाख में रहना है तो आपको याक की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप लोग घूमने जाते हैं तो आप लोगों ने जरूर याक की, हो सकता है सवारी भी की हो, वहां पे फोटो भी खिंचाए हो, ठीक है। प्रोवाइड्स मिल्क, हमें मिल्क प्रोवाइड कराती है। मीट, वूल, डंग फॉर फ्यूल, ठीक है, जिससे उपले बन जाते हैं। देन एंड ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर याक की हेल्प से किया जाता है, यानी आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस लद्दाख में रहने वाले लोगों के लिए क्या है। बात करेंगे जियोलॉजिकल सरप्राइज। अब इस सरप्राइज की हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे यहाँ की मिट्टी हमें अलग देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक फोल्डिंग, दिस हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट वाज एक्चुअली वंस एन ओशन फ्लोर, यानी कि ये जो हाई एल्टीट्यूड पे डेजर्ट है आज की डेट में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक टाइम की हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होता था? ओशन फ्लोर होता था, यानी समुद्र के नीचे की जो जमीन होती है बेटा, जो लैंड होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको ओशन फ्लोर बोला जाता है। फीचर्स डीप वैली एंड लेक्स लाइक पेंगोंग टसो, तो यहाँ पर हमें डीप वैलीज और लेक्स देखने को मिलती हैं। लेक्स एग्जांपल आपको दे रखा है क्या? पेंगोंग टसो। और अब इस टसो का मीनिंग क्या होता है बेटा? टसो का मीनिंग होता है लेक, आप सभी को याद रखना है, 1 मार्कर है, इंपॉर्टेंट है। टसो का मीनिंग क्या होता है? टसो का मीनिंग होता है लेक। अब हम लोग लद्दाख के बारे में और बात करेंगे।
अब ये बना कैसे, देखो ऐसी दिखाई देती है। हम लोग बात करें लद्दाख की जमीन, तो अब ये पहाड़ इस तरीके से बने कैसे, इरोड कैसे हुए, हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये हम लोगों ने बात की, एक टाइम पे क्या होता था, ये सी फ्लोर होता था या ओशन बेड होता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बात करेंगे लार्जली ऑफ सैंड क्ले इरोडेड बाय विंड एंड रेन। ठीक है, उस टाइम पे ऊपर आया, उसके बाद सैंड एंड क्ले हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हवाएं चली जैसे ही और बारिश आई और उसने इसको इरोड किया और अब ये लैंडस्केप कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे वाटर मिस्ट्री, पेंगोंग टसो फीचर्स सोल्टी वाटर अनलाइक मोस्ट लेक्स। अब पेंगोंग टसो हम लोग बात करेंगे लेक की, अभी अभी बात करके आए जिसमें टसो का मीनिंग लेक होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेटा माउंटेन्स में, मोस्टली जो हमें माउंटेन्स में लेक्स देखने को मिलती हैं, उनका वाटर कैसा होता है, उनका वाटर फ्रेश वाटर होता है, यानी उनका पानी सोल्टी नहीं होता है, उनके पानी में नमक नहीं होता है, वो फ्रेश वाटर की लेक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कहानी उल्टी देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें सोल्टी वाटर की लेक्स देखने को मिलते हैं। उसके पीछे का रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है भाई, यहाँ पर ही ऐसा क्यों है, मोस्टली माउंटेन्स में तो हमें ऐसे नहीं देखने को मिलती है सोल्टी, वहां पर तो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन है। हम लोगों ने अभी अभी बात की थी क्या, कि ओशन फ्लोर था, तो वहां का आप सबको पता है कि ओशन सीज का पानी कैसा होता है, वो सोल्टी होता है। ठीक है, तो वो जो पानी सोल्टी होता है उसके नीचे जो हम लोग बात करें मिट्टी होगी, जो रेत होगा, जो ओशन फ्लोर होगा, बेड होगा, तो उसमें भी सोल्ट क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और वही सोल्ट हम लोग बात करें उसी मिट्टी से ये बने हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ का जो पानी है, यहाँ पर क्या होता है, मिनरल्स फ्रॉम सराउंडिंग माउंटेन्स डिसॉल्व इनटू द लेक, यानी जो लेक है और जो सराउंडिंग उसके आसपास के माउंटेन है, उसके मिनरल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पानी को भी सोल्टी ये कर देते हैं। ठीक है जी, अब लद्दाख में बात करें कि वाइल्ड लाइफ, इतनी यहाँ पर रहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ की हम लोग बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, कुछ रेयर स्पीसीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्नो लेपर्ड, यहाँ पे हमें स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, कुछ जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। उसके साथ साथ इबिक्स, इबिक्स क्या होती है, वाइल्ड गोट्स होती हैं जो हमें माउंटेन्स में देखने को मिलती है। देन तिब्बतन एंटीलूप। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये हिरण जैसा दिखाई देता है। फिर हम लोग बात करेंगे कल्चर की, ऐसा नहीं है कि लद्दाख में जो लोग रहते हैं उनका कोई कल्चर नहीं है, उनका भी हमें बहुत ज्यादा रिच कल्चर देखने को मिलता है। रिनाउंड फॉर एंशिएंट मोनेस्ट्रीज, लद्दाख में हमें बहुत सारी पुरानी एंशिएंट मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, जो कुछ ऐसी दिखाई देती है, हो सकता है आप सब लोगों में से किसी ने कभी विजिट भी किया हो। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल लिविंग, यहाँ के लोग एक सिंपल लाइफ जीते हैं। ठीक है, इनका बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। लीड अ सिंपल रेजिलिएंट लाइफ डिस्पाइट द फ्रीजिंग कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर जमा देने वाली ठंड होती है, ऐसी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन स्टिल ये लोग सिंपल लाइफ जी रहे हैं और अपने कल्चर से खुश हैं, उसको छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब हम लोग बात करेंगे सेलिब्रेशंस। लद्दाख फेमस है, वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी उनके कल्चर में जितने फेस्टिवल्स आते हैं वो उनको अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, भले ही वहाँ पर कंडीशन कैसी ही भी क्यों ना देखने को मिलती है। बस्ट अ लाइफ थ्रू कलरफुल फेस्टिवल्स लाइक लोसर। ठीक है, लोसर फेस्टिवल की हम लोग बात करें तो वहाँ का क्या होता है बेटा, वहाँ का न्यू ईयर होता है जो लगभग 15 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे हेमिस फेस्टिवल, वहाँ पर हेमिस नाम की एक मोनेस्ट्री है, वहाँ पर कुछ दिन तक ये सेलिब्रेशन चलता है और वहाँ के जो मॉन्क्स होते हैं वो इसमें डांस करते हैं और अलग अलग सॉन्ग्स वहाँ पर प्ले किए जाते हैं, या वो लोग खुद से गानों को गाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द गंगेटिक प्लेन्स, यानी हमारा लद्दाख भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे द गंगेटिक प्लेन्स। अब गंगेटिक प्लेन्स की हम लोग बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना, जो गंगा रिवर है हमारी, ठीक है, जो गंगा रिवर है, जो उसके सिस्टम से जो प्लेन्स बने हैं, यानी उस सिस्टम से जिनको पानी मिलता है, ठीक है, जो उस सिस्टम की वजह से जिंदा रह पा रहे हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है गंगेटिक प्लेन्स के बारे में। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। देखो हम लोगों ने पढ़ा बेटा हिमालयाज के बारे में, ग्राफिक्स पे ध्यान देना है आप सभी को, इसीलिए लगाए गए हैं। ये हिमालय से हमने देखा कि जब ये स्नो यहाँ पर मेल्ट होती है ना बाबू, तो स्नो मेल्ट होने के बाद इन रिवर्स में पानी आ जाता है, इन रिवर्स में पानी आ जाता है, इन रिवर्स में पानी आ गया। अब ये रिवर्स नीचे आएंगी प्लेन्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये माउंटेन खत्म हो गए, अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गए प्लेन्स, ठीक है जी। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गए, प्लेन्स। अब जब हम लोग इन प्लेन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर पानी आ गया। अब पानी की वजह से यहाँ की जमीन भी कैसी है, पानी तो आ गया, और यहाँ की जमीन पहले से ही फ्लैट है। जमीन फ्लैट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं जो माउंटेन्स में पॉसिबल नहीं होती हैं, जो माउंटेन्स में मुश्किल होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बिल्डिंग्स आराम से बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छे से फैलाया जा सकता है, क्योंकि प्लेन्स में ईजी होता है एज कम्पेयर टू माउंटेन्स, ठीक है। चाहे रोड बनाने की बात करें, चाहे रेलवेज की बात करें हम लोग। उसी के साथ साथ मेन चीज, अब पानी तो यहाँ से हिमालय से रिवर बहती हुई आ रही है, पानी तो इनको मिल रहा है। मेन चीज एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जिस एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है, यानी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। द रिवर नरिशमेंट डायग्राम आप सभी ध्यान से देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इधर,
इसकी लोकेशन की साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज इनटू द वास्ट फ्लैट लैंडस्केप, यानी हिमालयाज के साउथ में हमें देखने को मिलती है। द लाइफ लाइन की अगर हम लोग बात करें, नरिश्ड बाय माइटी रिवर्स, ठीक है, माइटी रिवर्स गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, तीनों रिवर्स के बारे में हम लोग पहले भी बात करके आए हैं। द मैजिक ऑफ द सोइल, और यहाँ की सोइल कैसी है भाई, मिनरल रिच है, यानी यहाँ की फर्टाइल सोइल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है, 3 रिवर्स के बारे में पढ़ा, ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करेंगे। मेनली रिवर्स का नाम हमें गोडेसेस पे देखने को मिलता है, यानी कि फीमेल भगवान हम लोग बात करें या देवियों के नाम पे देखने को मिलता है, जैसे कि गंगा, ठीक है, गंगा के अलावा आप लोगों ने कावेरी, ठीक है, मोस्टली रिवर्स का देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्र, यानी पुत्र का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, पुत्र यानी कि बेटा, सन, ठीक है, सन ऑफ ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा जी के बेटे के नाम पर ये रखी गई है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो किसी मेल बच्चे पे है, ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करें अदर रिवर से। अब हम लोग यहाँ के नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर हमें हाई पॉपुलेशन देखने को मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पर भाई हाई पॉपुलेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर चुके हैं। मेन थिंग हमारे पास जो नेक्स्ट आती है दैट इज एनर्जी। अब ये जो रिवर सिस्टम है, ये जो पानी ऊपर से बह के आता है, अब ये इरिगेशन और लोगों को जीने में, पीने में, हर चीज में तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है जी। इस पानी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। उसके बाद करें एलेबोरेट नेटवर्क्स के बारे में, तो ये फ्लैट लैंड जो है ये हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर रोड, रेलवे और रिवर ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, यानी कनेक्टिविटी हम लोग बात करें यहाँ की बहुत ज्यादा अच्छी है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इजी है माउंटेन से कंपेयर करें तो। एंशिएंट ट्रेड, रिवर्स हैव बीन यूज्ड फॉर मिलेनिया फॉर ट्रेवल एंड ट्रेड, यानी यहाँ पर जो रिवर्स है वो 1000 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया जिसको ट्रेवल एंड ट्रेड के लिए यूज किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर कुछ लाइफ इजी देखने को मिलती है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो माउंटेन से। फ्लैट टेरेन हमें देखने को मिलता है, बात करते हैं यहाँ पर जमीन फ्लैट होने की वजह से लोगों को सारी चीजों में आसानी रहती है। कनेक्टिंग द नेशन अगर हम लोग बात करें, यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ ऑफ द प्लेन्स, अब हम लोगों ने बात की थी कि लद्दाख में कैसे जानवर होते हैं, अब हम लोग बात करें कि प्लेन्स में कैसे एनिमल्स होते हैं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो द मैजेस्टिक टाइगर, ठीक है, ये टाइगर है, आप सभी ने देखा होगा जरूर, ठीक है। इस टाइगर की हम लोग बात करें तो एक टाइम पर ये टाइगर इंडिया में खत्म होने वाले थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप लिया और प्रोजेक्ट टाइगर को लेके आए, ठीक है, इन टाइगर्स की पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। और धीरे धीरे हमें देखने को क्या मिला कि आज की डेट में ये इंडिया में काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। सक्सेसफुल रिटर्न टू इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, इसका सक्सेसफुल क्या हो गया, रिटर्न हो गया। इंडियन घड़ियाल, अब ये आपको सिर्फ मोस्टली इंडिया में ही देखने को मिलता है। A massive river reptile growing 2.5 to 4.5 mm लॉन्ग, ठीक है, इतना बड़ा ये हो सकता है। अब हम लोग इसके अलावा बात करें ग्रे लंगूर, अब ये हमें मोस्टली कहां पर देखने को मिलता है, बंधवगढ़ जो हमारा नेशनल पार्क है वहां पर देखने को मिलता है। और याद आप लोगों को रखना है पेपर के लिए, बंधवगढ़ नेशनल पार्क का है, मध्य प्रदेश में है बेटा। फिर हम लोग बात करेंगे पीकॉक हमें देखने को मिलता है जो कि इंडिया का नेशनल बर्ड भी है। आगे हमारे प्लेन्स की कहानी भी यहाँ पर खत्म होती है। अब हमारे सामने आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, यानी कि, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोले या थार डेजर्ट बोले एक ही बात है, ठीक है। डेजर्ट, अब आप लोगों की जो इमेज बन रही थी ना माइंड में कि हम लोगों को तो डेजर्ट सुन के रेत दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक रेत के अलावा कुछ है ही नहीं, अब वो रेत तुम्हें यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखेगा, यानी अब उस डेजर्ट के बारे में बात करेंगे जो डेजर्ट तुम पहले सोच रहे थे, ठीक है, हॉट डेजर्ट। अब द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, अब इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर कैसा व्यू दिखाई देता है, एक आप सबको पता है दूर दूर तक रेत दिखाई देती है, सिर्फ रेत के टीले दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं उन रेत के टीलों को हम लोग इंग्लिश में ड्यून्स बोल देते हैं तो क्या आप लोग मानेंगे? आप लोगों को बिल्कुल मानना पड़ेगा। ये जो रेत के टीले आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पिक्चर में भी आपको ग्राफिक्स में दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये जितने भी रेत के टीले इनको ड्यून्स बोला जाता है, ठीक है, सैंड ड्यून्स बोल दिया जाता है, यानी मिट्टी के रेत के टीले, ठीक है। वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स, ठीक है, गोल्डन कलर के हैं तो इसलिए गोल्डन ड्यून्स बोल दिया, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है हमें। रग्ड, यानी कि यहाँ भी हमें अनइवन टेरेन देखने को मिलता है, एंड अ वाइड ओपन स्काई, और एक वाइड ओपन स्काई जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ऐसे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हाउ इट फॉर्म्स, अब ये जो ड्यून्स हैं ये बने कैसे, ड्यून्स की बात हो रही है, देखो भाई मिट्टी है, हवा चलती है तो हवा क्या करती है, मिट्टी में बहुत ज्यादा वेट नहीं होता है, हवा अपने साथ साथ इस मिट्टी को उड़ा ली जाती है, ठीक है, और जब ये हवा रुकती है तो वहीं पर वो मिट्टी क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है, जो हवा मिट्टी होती है, जब हवा रुकी तो वो मिट्टी वहीं पर गिर जाती है, दैट्स इट। विंड शिफ्ट्स एंड शेप्स द सैंड इनटू हिल्स लाइक फॉर्मेशंस, ठीक है, शिफ्ट करती है और ऐसी हिल्स लाइक फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो रेत के टीले हैं ये कितने ऊंचे हो सकते हैं,
ठीक है, ये रेत के टीले कितने ऊंचे हो सकते हैं? क्या हिमालयस की तरह 8000 मीटर्स के हो सकते हैं या 8000 मीटर से भी ज्यादा हो सकते हैं? तो आंसर है नहीं, इतने ज्यादा ऊंचे ये हमें देखने को नहीं मिलते, इनकी हाइट बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है अगर हम लोग अदर माउंटेन से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है जी, एज हाई एज 150 मीटर्स, यानी 150 मीटर्स तक ही इनकी हाइट हमें देखने को मिलती है। डेजर्ट में हम लोग आगे क्या देखेंगे भाई? द स्पेन, द वास्ट एरिड रीजन लाइज मोस्टली इन इंडिया। ठीक है, मोस्टली इंडिया में लाई करता है, अक्रॉस राजस्थान। ठीक है, स्टेट आप सभी को याद रखना है किस किस स्टेट में ये हमारा डेजर्ट फैला हुआ है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, इन स्टेट्स में हमें ये डेजर्ट देखने को मिलता है। बात करें नेशनल बैरियर, एक्ट एज अ शील्ड डेटरिंग ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट। अब इस डेजर्ट की कंडीशन इतनी ज्यादा हार्श है, एक तो यहाँ पे कोई इजीली अपनी मन मर्जी से बाहर का इंसान यहाँ पे बहुत ज्यादा कम जाता है, दूसरा अगर वो चला जाता है तो उसको कहीं ना कहीं ये यहाँ का जो हम लोग बात करें एनवायरनमेंट है वो आगे बढ़ने से रोकता है, तो नेचुरल बैरियर का भी काम करते हैं। और दूसरा एक मेन चीज पता है क्या होती है? अब ये दूर दूर तक रहता है, कोई आ रहा है ना तो दूर से ही पता लग जाता है कि हाँ वहां से कोई आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हेल्प करता है इन चीजों में हमारी। एक्सट्रीम्स की बात करें, वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर। अब दिन का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हमें देखने को मिलती है। और वहीं हम लोग बात करें जैसे ही रात होती है तो बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। अब जो दिन में हमें गर्मी देखने को मिल रही थी, अब रात में हमें उसके अपोजिट उतनी ही उससे ज्यादा कहीं ना कहीं ठंड हो जाती है। यानी अगर कोई नॉर्मल इंसान वहां पे जाके रहने लगे तो उसके लिए तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी। दिन में इतनी ज्यादा गर्मी और रात होती है अचानक से इतनी ज्यादा ठंड उसे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ का हम लोग बात करें तो दिन और रात का टेम्परेचर अलग होता है और दोनों एक्सट्रीम होते हैं। दिन में एक्सट्रीम गर्मी होती है और रात में एक्सट्रीम सर्दी होती है, ठंडी होती है। अब चैलेंज की हम लोग बात करें, सीवियर लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या है? अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या है कि यहाँ पे पानी की कमी है। ढंग का पीने का पानी ही नहीं है। लेडीज को किलोमीटर्स तक चलना पड़ता है, कई कई किलोमीटर तक चल के वो लोग वो पानी लेके आ पाते हैं सिर पे, जो पीने का पानी है। ठीक है, और हम लोग तो यहाँ पे नॉर्मल प्लेन्स में तो पानी को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। कोई गाड़ी धो रहा है तो 2 घंटे तक अपनी गाड़ी ही धो रहा है। ठीक है, आप लोग अपनी साइकिल धो रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों ने पता नहीं 4 बाल्टी 5 बाल्टी या कितना ही पानी लगा दिया, कितने लीटर पानी लगा दिया अपनी साइकिल को चमकाने में। ठीक है, वहीं ये लोग उस पानी के लिए बेचारे परेशान हो रहे हैं, इनके पास पीने तक का नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दूर से लेके आना पड़ता है। और क्या होता है भाई, जहां पर कोई दिक्कत होती है ना, जरूरत होती है, तो वहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? इन्वेंशंस देखने को मिलते हैं। तो सेम इन्वेंशन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा। इन लोगों ने भी कोई कुछ इन्वेंशन किया। सबसे पहले यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, फूड, क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल आर परफेक्टली अडेप्टेड टू हार्श कंडीशन। यानी वहां के रहने वाले लोकल लोगों ने इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लिया है, खुद को ढाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा इन्वेंशन किया इन्होंने उस पानी की कमी को दूर करने के लिए। राजस्थान इज फेमस फॉर टंकाज एंड कुंड्स। राजस्थान इज फेमस फॉर बेटा टंकाज एंड कुंड्स। स्पेशल सिस्टम टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। यानी वहां पर एक तो बारिश वैसे ही कम होती है, लेकिन जैसे ही वहां पर बारिश होती है ये लोग मौका छोड़ते नहीं है, उस पानी को कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में उस पानी को फिल्टर करके ड्रिंकिंग के लिए या अदर यूजेस के लिए यूज किया जाता है, अदर पर्पसेस के लिए भी उसको यूज किया जाता है। बात करेंगे सैंड ओवर वाटर। देखो हम लोग नॉर्मली कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो कपड़ों का तो देखो नहीं चलेगा मिट्टी से, लेकिन हम लोग बर्तनों की बात करें तो नॉर्मली पानी से धोए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास तो इतना पानी है ही नहीं, तो ये लोग बर्तन धोने में पानी की बजाय इस राजस्थान की जो वहाँ की रेत है उसका यूज करते हैं। यानी उस रेत को बहुत ज्यादा हार्डली हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा के उसको रब किया जाता है। ठीक है, बर्तनों से, और उसके बाद उस पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी, कुछ पानी की बूंदे डाल के उसको साफ कर लिया जाता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये लोग पानी को सेव करते हैं। यहाँ पर जीरो वेस्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो रिंस वाटर होता है, जो कपड़े जो बर्तन हम लोगों ने बात की कि इन्होंने हल्का सा पानी डाल के धोया, जो थोड़ा सा भी पानी है उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, उस पानी को क्या करेंगे? पौधों में दे देंगे। ठीक है, यानी किसी भी तरीके से ये लोग पानी को वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वहां पे वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। अब कहानी कंप्लीट होती है हमारी डेजर्ट की। अब हमारे सामने आते हैं अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स के बारे में हो सकता है आप लोगों ने कभी सुना हो, देखी हो। जो बच्चे हरियाणा, राजस्थान वाले रीजन से बिलोंग करते हैं उन सभी ने जरूर देखी होंगी। अरावली हिल्स की हम लोग बात करें, एंशिएंट पिक्स, नेचुरल बैरियर एंड हिस्टोरिक फोर्ट्रेसेस। अब हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल में देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करेंगे तो क्या ये अरावली हिल्स अभी कुछ टाइम पहले ही बनी है? तो आंसर है नहीं, कुछ टाइम पहले नहीं बनी है। ये बहुत ज्यादा पुरानी हमें देखने को मिलती है। और वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड के जो बहुत पुराने से पुराने माउंटेन्स है उनमें इसका नाम आता है। एंशिएंट जायंट्स अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड बेटा, बहुत ज्यादा पुराने ये हमें देखने को मिलते हैं। हिमालय तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो हिमालय से बहुत ज्यादा पुराने हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे शील्ड। अब ये शील्ड का काम करते हैं। देखो इस पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब मैं कहूं कि ये सारे क्या है?
ये सारे ना हमारे अरावली हिल्स हैं, ठीक है, ये सारी हमारी अरावली हिल्स हैं, ये अरावली की पहाड़ियां हैं। और इस तरफ हमारा वो डेजर्ट है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी अभी पढ़ के आए। इस तरफ हमारा वो डेजर्ट है जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी है, रेत हमें देखने को मिलता है। अब ये रेत क्या करता है बेटा, अब ये हवा चलती है ना, तो ये रेत हम लोगों ने बात की थी, ये हवा के साथ साथ ये रेत भी क्या करती है, हवा एयर उसको अपने साथ ले जाती है। तो जब ये यहाँ से आते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो हवा तो बहुत दूर तक जाती है, तो वो डेजर्ट को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देगी, बहुत ज्यादा बड़ा कर देगी। लेकिन उस बड़ा करने को रोकने के लिए ये अरावलीज यहाँ पर बीच में आ जाती हैं। अब देखो जैसे कि ये रेत, ये सैंड उड़ के आ रहा है मिट्टी में, मिट्टी हवा में उड़ के आ रही है, ठीक है। अब ये हवा यहाँ पर ये क्या करते हैं, इस हवा को यहाँ पर रोक देती हैं ये, ठीक है। ये अरावली हिल्स क्या करती हैं, इस हवा को यहाँ पर रोक देती है और हवा के साथ साथ ये मिट्टी भी यहीं रह जाती है, ठीक है। हवा के साथ साथ ये मिट्टी भी यहीं रुक जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, और ये डेजर्ट और ज्यादा एक्सपेंड नहीं होता है और यहाँ पर हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है। यही एक रीजन हमारे सामने कि ये एक बहुत ज्यादा अच्छा शील्ड का काम करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, हमें डेजर्ट को एक्सपेंड होने से बचाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके अलावा एलिवेशन की, हम लोग बात करें ये कितने लंबे हो सकते हैं भाई, इनकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब नॉर्मल एवरेज की हम लोग बात करें ना, तो हमें 300 से 900 मीटर देखने को मिलती है, ठीक है। 300 से 900 मीटर देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी की, सबसे ऊंची हिल की बात करें तो हमें देखने को क्या मिलेगा, माउंट आबू। सबसे पहले याद रखेंगे कि इसकी जो सबसे ऊंची हिल है उसको नाम क्या दिया गया है, माउंट आबू। और उसकी हम लोग हाइट की बात करेंगे तो ओवर 1700 मीटर, ठीक है। कितनी देखने को मिलती है बेटा, ओवर, अरे क्या हो गया इसको, ओवर 1700 मीटर हमें बेटा देखने को मिलती है। तो आप सभी याद रखेंगे, ओवर 1700 मीटर हमें इसकी हाइट की हम लोग बात करेंगे तो देखने को मिलती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब क्विक शिफ्ट की हम लोग बात करेंगे। अब आप लोगों के सामने ना एक एग्जांपल गिवन है कि आपको ये याद रखना है, ये क्विक शिफ्ट कैसे हुआ, क्या हुआ। अब देखो भाई, हम लोग ने बात की कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी हाइट की, हमने हिल्स की हमने बात की कि 1700 मीटर से भी ऊंची जाती है। अब हम लोग वहां से अगर गाड़ी में आए, अपने गाड़ी में बैठे और लगभग 4.5 आवर की ड्राइव ले, ठीक है, लगभग 4.5 घंटे का हम लोग ड्राइव ले, वहां से चले और नीचे आए वहां से उतर के, ठीक है। तो ये जो 4.5 आवर की ड्राइव हमें देखने को मिलती है, ये क्या करेगी भाई, माउंट आबू से हमें कहां पर ले आएगी, ड्यून्स ऑफ जोधपुर, ठीक है, जोधपुर के पास ले आएगी, जहां पे बहुत ज्यादा हार्श गर्मी हमें देखने को मिलती है। कहां पर, तो माउंट आबू में हमें ठंडा टेम्परेचर देखने को मिल रहा था, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वहां से गाड़ी में ड्राइव ली और कुछ टाइम तक वहां से चले, तो हमें देखने को क्या मिला कि हम लोग कहां पर आ गए हैं, फिर बहुत ज्यादा गर्मी में आ गए हैं। यानी कि सिर्फ 4.5 आवर्स में ये इतने ज्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है जी। अब हम लोग बात करेंगे कि ये कहां तक फैल रखी है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलता है, द नेचुरल बैरियर के अंदर हम लोग बात करेंगे दिल्ली राजस्थान, ठीक है जी। वेट जस्ट अ मिनट, हाँ जी, दिल्ली राजस्थान और हरियाणा और गुजरात वाले रीजन में ये हमें फैला हुआ देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, अरावली हिल्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अरावली हिल्स की अब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमें रिच रिजर्व्स, यानी कि हमें यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सालों से कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री का काम चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे रिच मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब रिच मिनरल्स की हम लोग बात करें, कौन से देखने को मिलते हैं यहाँ पर हमें, पैक्ड विद वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर जैसे हमें यहाँ पर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेंचुरीज ऑफ इंडस्ट्री, यानी यहाँ पर लगभग हजारों सालों से हमें इंडस्ट्री एंड माइनिंग देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं। दैट्स इट। अब एंशिएंट टेक्नोलॉजी, द एंशिएंट माइंस एट जवार, ठीक है। जवार कहाँ पर है, राजस्थान में, जोधपुर के पास, ठीक है। वहां पर हमें एक बात पता लगती है, ठीक है, वहां से हमें एक बात पता लगती है, और ये बात क्या होती है, दैट इज ओवर 8 centuries ago इंडियंस वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में इंडियंस पहले थे, लगभग 8 सेंचुरी पहले, जिन्होंने क्या किया था, टू मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग जिंक, यानी जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को मास्टर किया था। यानी सबसे पहला ये काम करने वाले, जिंक को एक्सट्रैक्ट करने वाले कौन है, वो हम इंडियन लोग हैं। लेकिन बहुत सारे टाइम पहले की बात हो रही है। अब बात करेंगे हिस्टोरिक फोर्ट्रेसेस, यानी यहाँ पर हमें किले भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग किला पीछे देख रहे हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का हम लोग बात करें, किले की बात करें, कुंभलगढ़, रणथंभौर के किले की बात करें, तो ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर किले बनाने के फायदे क्या है, सबसे पहले तो हाइट का एडवांटेज है, ऊंची जगह पे बनाएंगे, ठीक है, तो एनिमी आर्मी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ऊंची जगह पे चढ़ के अटैक करना, ठीक है, यानी उसको इन्वेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर बात करेंगे
सॉरी आर्किटेक्चरल मार्वल्स की, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा मार्वल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे इन फोर्ट्स के बारे में, मेन फोर्ट्स की बात हम लोग कर चुके हैं। अब एक बार सिंथेसिस देख लेते हैं। हमें गंगेटिक प्लेन्स में क्या देखने को मिला, फ्लैट लैंड थी, ठीक है। वहीं थार डेजर्ट में हमें देखने को क्या मिला, सैंड ड्यून्स देखने को मिले। अरावली हिल्स में क्या देखने को मिले, माउंटेन रिज देखने को मिली। अब यहाँ पर हमारे पास सोर्सेज थे, रिवर वाटर हमें मिल गया था, सोयल मिल गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे थार डेजर्ट की तो हमें देखने को क्या मिलेगा, एक्सट्रीम हीट एंड सैंड। और फिर अरावलीज की बात करें तो यहाँ पर हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर की फॉर्म में। ह्यूमन लाइफस्टाइल की बात करें तो वहां पर डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है प्लेन्स में। वहीं अगर बात करें हम लोग थार डेजर्ट की तो वहां पे लोग कैसे करते हैं, नोमैडिक लाइफ जीते हैं और वहां पर पानी को बचाने की ट्राई की जाती है, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हमें देखने को मिलती है। देन हमारे पास आती है अरावली के बारे में, तो वहां पर हमें माइंस और फोर्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, यानी पुराने पुराने किले देखने को मिलते हैं, और वहां पर माइंस और इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। फिर हम लोग बात करेंगे तो ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया बोला जाता है गंगेटिक प्लेन्स, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया की भूख मिटाने का काम करता है। वहीं हम लोग बात करेंगे वास्ट एरिड इकोसिस्टम देखने को मिलता है थार डेजर्ट में, सूखा हमें वहां पे देखने को मिलता है। और फिर बात करेंगे द शील्ड स्टॉपिंग डेजर्ट एक्सपेंशन, जब अरावलीज की बात होगी तो क्या करेगी, डेजर्ट को एक्सपेंड होने से रोकती है। फिर हम लोग बात करेंगे आगे, ये सारी चीजें हम लोग देख के आए, ठीक है। हम लोगों ने बात की डेजर्ट में, हम लोगों ने कैमल्स देखे, ये प्लेन्स में एग्रीकल्चर अच्छा होता है। फिर हम लोगों ने स्नो लेपर्ड देखा हिमालयाज में और लद्दाख वाले रीजन में। वहीं अगर हम लोग बात करें, अगर आपको इन सारी जगह, जितनी जगह हम लोगों ने पढ़ी है, अगर आपको इनमें से किसी भी जगह पर जाने का मौका मिले, अगर या कोई आपको ऑप्शन दे कि आपको किसी एक जगह पर ही रहना है, तो आप लोग किस जगह को चूज करेंगे? ये प्यारे से क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी कमेंट में बताएंगे। सभी को आंसर करना है कि आप कौन सी जगह चूज करेंगे रहने के लिए, ठीक है बेटा। अब आगे हम लोग चलेंगे इंडियाज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी में। हम लोग आगे क्या देखेंगे, अब हम लोग प्लेट्यूज और आइलैंड्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब हमने नॉर्थ बहुत ज्यादा देख लिया, अब हम थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ चलने वाले हैं, ठीक है। अब ये देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसको मसैक बोलते हैं, ये बंदर होता है थोड़े से बड़े मुंह वाला, तो इसको देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। आगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब आप लोगों ने बोला कि सर पहले तो माउंटेन्स दिखा दिए, फिर हमें प्लेन्स दिखा दिए, यानी फ्लैट लैंड दिखा दी। अब ये नया वर्ड क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। सबसे पहले तो बेटा पेनिनसुला का मीनिंग समझो, पेनिनसुला का मीनिंग समझो, जिसके तीन तरफ पानी होता है, ठीक है, तीन तरफ, ठीक है, जिसके तीन साइड पानी होता है। क्या याद रखना है, तीन साइड पानी होता है, वाटर ऑन थ्री साइड्स, ठीक है। जिसके तीन साइड पानी होता है उसको पेनिनसुलर बोल देते हैं। अब प्लेट्यू क्या होता है, अब देखो ये थे आप लोगों के माउंटेन पीक्स, ठीक है, और ये थी आप लोगों की फ्लैट लैंड, जिसको हम लोगों ने प्लेन्स देख के पढ़ा। अब इन दोनों के बीच में, यानी ना तो इस माउंटेन्स की तरह इसकी पीक हमें ऐसे देखने को मिलती है, और ना ही ये बिल्कुल फ्लैट हमें देखने को मिलता है। यानी ये इन, देखो दोबारा से देखते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि ये तो हमारे हो गए प्लेन्स, ठीक है, और ये हो गए हमारे माउंटेन्स, ठीक है जी, हो गए। लेकिन इनके बीच में अगर मैं बोलूं कि एक कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं भाई, इसको प्लेट्यू बोल देते हैं, ठीक है। यानी ना तो इसकी ऐसी पीक है और ना ये प्लेन है, ये प्लेन की से थोड़ा सा ऊंचा है और माउंटेन से थोड़ा सा नीचा है। माउंटेन्स में ऐसे पीक होती है, इसमें ऐसे पीक नहीं होती है, ये ऊपर से फ्लैट होता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो हो गए आप लोगों के माउंटेन्स, ठीक है। ये क्या होता है, नॉर्मल, ये आपकी होगी प्लेन्स, ठीक है। अब प्लेन से तो ऊंचा है, स्टीप स्लोप हमें देखने को मिलता है, ठीक है, स्लोप हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऊपर से इसकी हम लोग बात करेंगे, लैंड के सरफेस की हम लोग बात करेंगे, तो माउंटेन्स की तरह से पीक नहीं है इसमें, ये ऊपर से फ्लैट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऊपर से कैसा देखने को मिलता है, इसका फ्लैट सरफेस हमें ऊपर से बेटा देखने को मिलता है। सो आप सभी को प्लेट्यू और पेनिनसुला दोनों वर्ड के मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। प्लेट्यू इज अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस फ्रॉम सराउंडिंग लैंड विद फ्लैट सरफेस एंड स्टीप स्लोप्स, ठीक है। इसके ऊपर के जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, इसके जो स्लोप्स होते हैं वो स्टीप देखने को मिलते हैं। द सेंट्रल सदर्न प्लेट्यू पेनिनसुला, पेनिनसुला की हम लोग बात कर चुके हैं, जिसके तीन साइड पानी होता है। इट इज बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, ठीक है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, क्योंकि ये कहाँ पर है, अगर हम लोग इसकी बात करें, लोग इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उसकी बात हम लोग एक बार कर लेते हैं। देखो जी, अब ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसके तीन तरफ हम लोग बात करें, सी है या नहीं है बेटा, इसके तीन तरफ सी है या नहीं है, इसके तीन तरफ बिल्कुल सी है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको पेनिनसुलर बोल देते हैं। पेनिनसुलर आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। वहीं अब हम लोग बात करें, पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, कैसे, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू और ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स सबसे पहले नाम से ही समझ आ रहा है, जो वेस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, जो वेस्टर्न पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन है, ठीक है, वेस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर। और ईस्टर्न घाट्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ईस्ट की तरफ, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आप सभी को
लोकेशन इनकी पता लग गई होगी। अगर बात करें वेस्टर्न घाट्स की, जो यहाँ पर है टोलर कॉन्टिन्यूस वॉल, वेस्टर्न घाट्स कैसे हैं, टोल है अगर हम लोग हाइट की बात करें तो, और कैसे है, कॉन्टिन्यूस वॉल है। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा माउंटेन्स की तरफ, ये भी माउंटेन की ही एक रेंज है, ठीक है, एक माउंटेन की रेंज है जो टोलर है, किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में, और कॉन्टिन्यूस है, यानी ये हमें थोड़ी सी कॉन्टिन्यूस देखने को मिलती है, इसके बीच में कट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है जी। फीचर्स ब्यूटीफुल मॉनसूनल वाटरफॉल्स, यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं मॉनसून के टाइम पे जब बारिश बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ बात करें नोन एज द सह्याद्री हिल्स, अगर हम लोग इसके नॉर्थ वाले रीजन की बात करें, जो वेस्टर्न घाट्स का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेटा सह्याद्री हिल्स। डिक्लेयर्ड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, यानी इन दोनों के ये बीच वाला एरिया, ठीक है, इन दोनों के ये बीच वाला एरिया, जिसको क्या नाम दिया गया है, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, द वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड ट्रैप्ड बिटवीन द टू माउंटेन रेंज, ठीक है, दो माउंटेन रेंज, जो कि पहली क्या है हमारी इधर वेस्टर्न घाट्स और इधर है हमारी ईस्टर्न घाट्स, और इनके बीच में जो एरिया है जिसको क्या बोला गया है, यानी कि ये वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। अब आगे बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स के बारे में, ठीक है, जो इस तरफ हमें देखने को मिलते हैं यहाँ, ठीक है, ये वाले ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूस इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा रिवर्स यहाँ से क्या करती हैं भाई, बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। लोअर इन एलिवेशन, अगर इनकी हाइट की बात करें तो लोअर मिलती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, ये छोटी छोटी हिल्स में टूट रखा है बीच में, क्योंकि बीच से बहुत सारी रिवर्स यहाँ से गुजरती हुई क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये रिवर्स की, कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है। देखो हम लोगों ने बात की, यहाँ पर हमारे क्या है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर हमारे क्या है ईस्टर्न घाट्स, ये बीच में हो गया डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, इस प्लेट्यू के ऊपर से ना बहुत सारी रिवर हैं जो वाटरफॉल्स भी बनाती हैं, ठीक है, और ज्यादा वाटरफॉल मानसून के टाइम पे देखने को मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं भाई, नर्मदा तापी ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। अब आप सभी को पता है यहाँ पर तो हमें अरेबियन सी देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये इसमें से कुछ रिवर, सिर्फ मेजरली बात करें तो बड़ी रिवर्स की बात करें तो सिर्फ दो रिवर क्या करती हैं भाई, यहां से हमें बह के जाती हैं, ठीक है, जैसे ये जा रही हैं यहां से दो रिवर बह के जाती हैं, क्या करती है, नर्मदा और तापी, याद रखना है, छोटा लिख देता हूं ताकि याद रह जाए, टीएन, टीएन आप सभी को याद रखना है, तापी और नर्मदा, ये दो मेजर रिवर्स हैं जो यहां से कहां फ्लो करती हैं, ये अरेबियन सी में फ्लो करती हैं, ठीक है, और बहुत सारी रिवर्स हैं। उसके अलावा हम लोग बात करें जितनी भी मेजर रिवर है वो सारी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं, वहां पर सिर्फ दो मेन रिवर थी, और यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सारी रिवर कहाँ पर फ्लो करती हैं, सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। अब हम लोग बात करें प्लेट्यूज के बारे में, एक मेन चीज क्या होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी हमने बात की, बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़िया देखने को मिलती है। अब आप लोगों के मन में क्या एक क्वेश्चन नहीं आया बेटा, अब यहाँ पर सिर्फ दो ही रिवर हैं जो अरेबियन सी में फ्लो कर रही है अपने पानी को, और मोस्टली रिवर अपने पानी को कहाँ फ्लो कर रही है, बे ऑफ बंगाल यानी कि ईस्टर्न घाट से होते हुए गुजर रही है। इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है, और वो इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, इसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, यानी थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो रखा है, टिल्ट हो रखा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, किस तरफ, ईस्टर्न घाट्स की तरफ, कहां पर, ईस्टर्न घाट्स की तरफ, इसीलिए यहां से इस तरफ टेढ़ा हो रखा है, देखो ऐसे, ठीक है। अब ये यहां से इस तरफ टेढ़ा है तो ज्यादा पानी यहां से बहता हुआ कहां जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाता है, और इसलिए हमें कंटिन्यूटी ईस्टर्न घाट्स में नहीं देखने को मिलती है और वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां से सिर्फ दो ही रिवर गुजर रही है और यहाँ से बहुत सारी बड़ी रिवर हमें गुजरती हुई देखने को मिलती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में हम लोग आगे क्या देखेंगे, डेंस फॉरेस्ट, रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे फॉरेस्ट, ये बंदर हम लोगों ने शुरू में देखा था जिसको मसैक बोला जाता है, कोबरा, ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी, दे आर होम टू इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी यहाँ पर सालों से रहती आ रही हैं इन जंगल्स में, ठीक है। वो हैव डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन डीपली कनेक्टेड टू नेचर, जो उनका ट्रेडिशन है वो डीपली किससे कनेक्टेड है, नेचर, यानी वो लोग जंगल, प्राकृतिक नेचुरल चीजों पर ही निर्भर रहते हैं। मेन मेन नाम आप सबको याद रखने, संथाल, गोंड्स, बैगा, भिल एंड कोरकू, ये कुछ ऐसे ट्राइब है जो यहाँ पर रहते हैं। इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन, अब जब हम लोग बात करेंगे इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन के बारे में, ठीक है, अब कोस्ट लाइन क्या होता है भाई, समुद्र के किनारे, ठीक है, जो समुद्र होती है, कोस्ट होती है, वहां पर जो हम लोग बात करें हमारी भूमि होती है, ये ऐसी लाइन होती है, क्या उसको बोल देते हैं कोस्ट लाइन, दैट्स इट,
इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन की हम लोग बात करें तो ये बहुत बड़ी हमें देखने को मिलती है, ओवर 7500 किलोमीटर्स। ठीक है जी, ये छोटा नहीं होता है बेटा। ठीक है, इतनी बड़ी हमें इंडिया में कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, लेकिन हमने उस कोस्ट को भी डिवाइड कर रखा है। जैसे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट आप लोगों ने देखे, बिल्कुल वहीं से लिंक करते हुए चलना है आप लोगों को। क्या, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, सेम वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में ही डिवाइड कर रखा है। वेस्ट कोस्ट हम लोग बात करें जो सेम वेस्ट की साइड होती है, स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला, गुजरात से केरला की तरफ जाती है। ठीक है, बीच में कौन कौन से स्टेट आते हैं, हमारे महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया और कर्नाटका हमें बीच में देखने को मिलता है, जो वहां से गुजरती हुई ये जाती है। फॉर्म्ड बाय शॉर्ट स्विफ्ट रिवर क्रिएटिंग एस्चुरीज। ठीक है, ये कहां से बनता है, जो यहाँ की रिवर है, जो छोटी छोटी रिवर्स है, वो क्या बनाती है, वो एस्चुरीज बनाती है। अभी एस्चुरीज वर्ड आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, ये तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। एस्चुरीज वर्ड का मीनिंग हम आपको क्लियर करेंगे। देखो बेटा, अब मान लो ये कोई भी एक रिवर है जो बहती हुई आ रही है, ये कोई भी एक रिवर है जो फ्लो करती हुई आ रही है नॉर्मली, और आगे है बड़ा सा सी, ओशन। ठीक है, इसमें बहुत सारा पानी है, पानी है, पानी है, पानी है। ठीक है, ये ओशन है। अब ये रिवर धीरे धीरे बहती हुई आ रही है, और ये रिवर ने आके क्या किया, इस समुद्र में अपने पानी को, ये जो इसके अंदर पानी था, ये सारे पानी को समुद्र में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, सारे पानी को समुद्र में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पर जो माउथ बना, यानी जब ये रिवर समुद्र में मिली, इसने सीधा अपने पानी को समुद्र में डिपॉजिट किया, उसको बोला जाता है एस्चुरी। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यानी कोई भी रिवर बहती हुई आए और अपना पानी सारा सीधा बड़ा सा माउथ यहाँ पर फॉर्म करे। ठीक है, रिवर का माउथ भी बोल देते हैं, जब समुद्र में मिलती है तो उसको बोल देते हैं एस्चुरी। अब आप लोग यहीं पर एक वर्ड का मीनिंग और बता देता हूँ, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा वर्ड से आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यही रिवर सेम बहती हुई रिवर आ रही है, और यहाँ पर एक बड़ी सी वाटर बॉडी है। ठीक है, ओशन सी है, इसमें बहुत सारा पानी है। ठीक है, पानी है, पानी है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, इसमें बहुत सारा पानी है। अब इसमें जो पानी है नेचुरली, ठीक है, ये जो बहता हुआ आ रहा है पानी, अभी यहाँ पे अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, यानी इसमें मिट्टी होती है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा हम लोग बात करें रिच होती है, मिनरल्स में हम लोग बात करें वो बड़ी फर्टाइल होती है। अब इसकी हम लोग बात करें, ये अपने साथ मिट्टी सोयल को डिपॉजिट करती हुई चले, और बीच बीच में क्या बना रही है भाई, ये बीच बीच में लैंड पार्टी जहां पर अपनी मिट्टी को डिपॉजिट कर रही है ना, वहां पे एक बहुत अच्छे फर्टाइल लैंड बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे तो सीधा इसने डिपॉजिट कर दिया, बिल्कुल सीधा। एस्चुरी में क्या किया, सीधा पानी डिपॉजिट किया इसने, कुछ भी वहां पर जो इसके सेडिमेंट्स थे उनको डिपॉजिट नहीं किया, लेकिन ये अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करती है, और यहाँ पर डेल्टा बन जाता है। ठीक है, जहां पर आप लोगों को कुछ लोग रहते हुए भी दिखाई देते हैं, यानी ये पानी डिपॉजिट करने से पहले, उससे कुछ थोड़ा सा पहले बिल्कुल क्या करती है, और कुछ डेल्टाज फॉर्म होते हैं। यानी डेल्टा की हम लोग बात करें तो ऐसे लैंड पार्ट जहां पर ये अपनी मिट्टी को, सोयल को डिपॉजिट करती है, और वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हमें देखने को मिलते हैं। उनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो आप सभी को एस्चुरी और डेल्टा का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आगे टेरेन की बात करेंगे। शेप्ड बाय एल्यूवियल डिपॉजिट्स हम लोगों ने अभी अभी बात की है। फीचरिंग कोव्स, अब एक वर्ड आया कोव्स। कोव्स से बिल्कुल भी आप लोगों को क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, अब हम लोग बात करें यहाँ की। ठीक है, आप लोगों को ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, या यहाँ की हम लोग बात करेंगे तो, ठीक है, हम लोग अगर यहाँ की बात करें तो आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है कि ये थोड़ी सी बैंड हो रही है यहाँ पे, यानी कि ये सर्कुलर बन रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी बैंड हो रही है, सेम आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी सर्कुलर फॉर्म में बैंड हो रही है, तो इसी को बोला जाता है, इसको कोव्स बोला जाता है बेटा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्रिक्स, क्रिक्स बोली जाती है स्मॉल रिवर्स को, या जब बड़ी सी लार्ज वाटर बॉडी कहीं ना कहीं हम लोग बात करें लैंड में थोड़ी सी जगह बना रही होती है। ठीक है जी, देन वी हैव रॉकी क्लिफ्स। रॉकी क्लिफ्स हम लोग बात करें तो बेटा आपको कई बार पत्थर देखने को मिलते हैं बीचेस के आसपास। ठीक है, या हम लोग बात करें कुछ ओशन में बड़े बड़े पत्थर, कुछ पहाड़, रॉक पत्थर देखने को मिलते हैं, तो उसी को बोला जाता है। ठीक है जी, नियर द अरेबियन सी, होम टू मेजर इकोनॉमिक हब्स लाइक मुंबई, यानी ये मेजर इकोनॉमिक हब्स बन गया है। जैसे कि मुंबई, सालों से हम लोग बात करें तो मुंबई या और भी बड़े बड़े पोर्ट्स यहाँ पे जिनकी हेल्प से ट्रेड किया जाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे ईस्ट कोस्ट के बारे में। ठीक है, ईस्ट कोस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रेचेस फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी अलोंग द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, गंगा डेल्टा से स्टार्ट होती है और कन्याकुमारी, गंगा डेल्टा के बारे में हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी अलोंग द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा की हम लोग अभी भी बात करके आए। की रिवर्स, अगर हम लोग ईस्टर्न घाट्स में बात करें कौन सी मिलती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड क्रिएट अ मैसिव डेल्टास हेयर। कौन कौन सी रिवर, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। लगून, होम टू चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक। अब हमें यहाँ पर हम लोग बात करें ईस्ट कोस्ट में क्या देखने को मिलता है, होम टू चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक। अगर चिलिका लेक की मैं स्पेशलिटी आप लोगों को बताऊं तो इंडिया की लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक कोई पूछे तो आंसर होगा चिलिका लेक, जो कहां पर है, जो ओडिशा में है। ठीक है, कोई भी पूछे तो आप
बता सकते हैं। यही डेल्टा की हम लोगों ने अभी अभी बात की थी, डेल्टा का डायग्राम हमारे सामने है, ठीक है। ये रिवर है, ये बहती हुई आ रही है, ठीक है। ये रिवर क्या कर रही है बेटा, ये बहती हुई आ रही है, और ये अपने पानी को यहाँ पर डिपॉजिट सी में करते टाइम क्या करती है, अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पर इसने डिपॉजिट किया, ठीक है। और ये जो लैंड फॉर्म बना इसको डेल्टा बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको डेल्टा बोला जाता है। और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल हमें देखने को मिलता है। सिंथेसिस, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट का डिफरेंस हम लोग एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं, ठीक है। अरेबियन सी में वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट की हम लोग बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल, ठीक है। गुजरात टू केरला यहाँ पर देखने को मिलेगा गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। टेरेन की बात करेंगे तो यहाँ पे नैरो प्लेन्स, रॉकी क्लिफ्स हमें देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम लोग वहां के टेरेन की बात करेंगे तो वाइड फर्टाइल प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। रिवर की हम लोग बात करेंगे तो मेनली हमें यहाँ पर रिवर्स क्या करती हुई दिखती है भाई, इस्चुरीज बनाती हुई दिखती है। और वहीं जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो रिवर्स क्या करती हैं, वो इस्चुरीज बनाती हुई दिखती है, और यहाँ पर हमें डेल्टा फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम लोग की रिवर्स की बात करें, नर्मदा और तापी, और यहाँ पर तो हमें बहुत सारे रिवर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब बेटा बात करेंगे, इनका भी किस्सा यहाँ पर खत्म होता है। अब आते हैं हमारे आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। आप सभी ने सुना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे डिटेल में, ठीक है। आप अब अपने अभी तक जो सुना है वो थोड़ी सी बेसिक बातें होंगी, लेकिन अगर हम लोग आइलैंड ग्रुप्स की बात करें इंडिया में, ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पर हजारों सालों पहले इन आइलैंड ग्रुप्स को ट्राइबल लोगों ने अपना घर बना लिया था, यानी ट्राइबल लोगों ने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया था बेटा। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे तो इंडियाज टेरिटरी एक्सटेंडेड फार इनटू द ओशन थ्रू टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। अगर हमारी इंडिया की टेरिटरी की बात की जाए तो जो ओशन में जो हमारी टेरिटरी है, सिर्फ ये लैंड वाली जो आप देखते हैं वहीं तक नहीं, ओशन में भी हमारी टेरिटरी है, जिसको हम लोग आइलैंड ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब हम लोग उसकी बात करेंगे तो दो मेजर नाम हमारे सामने आते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आप सभी को याद रखना। अब ये इनकी लोकेशन की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं अरेबियन सी के अंदर बेटा। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ देखने को मिलता है, अरेबियन सी। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। अब लक्षद्वीप आइलैंड को जानते हैं थोड़ा सा डीप में, थोड़ा सा डिटेल में। लोकेटेड क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। किसके क्लोज है, लोकेटेड क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, जो केरला की मालाबार कोस्ट है उसके पास हमें देखने को मिलता है। इट इज आर्किपेलागो। अब आर्किपेलागो क्या होता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसको अगर हिंदी में बात करूं तो मैं आइलैंड्स का समूह, ठीक है। जब वो ग्रुप में होते हैं तो उसको बोल देते हैं आर्किपेलागो। कंपोज ऑफ 36 आइलैंड्स। अब लक्षद्वीप आइलैंड में कोई पूछ ले कि कितने छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं, तो आंसर क्या होगा, 36 आइलैंड आते हैं। इसके बाद एक और बात बता देता हूं आप लोगों को जीके के लिए, कि क्या ये सारे आइलैंड्स हैबिटेबल हैं, यानी यहाँ पर लोग रह सकते हैं, तो आंसर है नहीं, सारे आइलैंड्स पे लोग नहीं रह सकते। सिर्फ 10 ही आइलैंड ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की तो, ठीक है, मेड एंटायरली ऑफ कोरल, ठीक है, कोरल से बने हुए हैं। कैसे, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कोरल। कोरल क्या होते हैं, बिल्कुल डीप में नहीं जाना है, बहुत हाई लेवल का टॉपिक है, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पानी के अंदर छोटे छोटे बिल्कुल टीनी टीनी मैराइन एनिमल्स होते हैं ना, जब उनकी स्केलेटन से, उनकी बोन से बनता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वो रिलीज करते हैं, उससे बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको कोरल्स बोला जाता है। समुद्र में आपने ऐसे देखे भी होंगे, ठीक है जी। अलो इंडिया टू कंट्रोल अ वास्ट मैराइन एरिया फॉर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इंडिया को अलो करते हैं किस काम के लिए, एक बड़ा सा मैराइन एरिया कवर कर लिया इसकी हेल्प से, और यहाँ पे रिसोर्स एक्सप्लोरेशन हम लोग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब ये थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप सभी ने ना, सबसे पहले तो इसके बारे में वही बात करेंगे, आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। इसमें ओवर 500 लार्ज एंड स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इस वर्ड पे ध्यान देना, वोल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। वोल्केनो देखा है, वोल्केनो इरप्ट होता है, अचानक से लावा निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता है, और बहुत ज्यादा हम लोग बात करें तो जहां जहां तक वो लावा जाता है हर चीज को तहस नहस करता हुआ जाता है। तो यहाँ पर हमें वो वोल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं अभी 1 मिनट पहले बात कर रहा था, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री पहले, भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश, ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था, ठीक है। यानी उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स एक टर्म लेके आए थे कि काला पानी की सजा, ठीक है, काला पानी की सजा, जिसको इंग्लिश में सेलुलर जेल बोला जाता है, ठीक है। काला पानी की सजा की हम लोग बात करें, द लोकेशन ऑफ सेलुलर जेल वेयर फ्रीडम फाइटर्स वर इम्प्रिजन्ड अंडर सीवियर कंडीशंस। यानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे, जब उनको पकड़ लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, तो उनको इस काले पानी की सजा यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ले जाके छोड़ दिया जाता था, जिसको सेलुलर जेल बोला जाता है। इस जेल के अंदर जियोलॉजिकल मार्वल,
होम टू बैरन आइलैंड, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। हमारी पूरी कंट्री इंडिया, इतने बड़े भारत के अंदर जो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, उसमें सिर्फ एक ही आइलैंड ऐसा है जहां पर हमें देखने को क्या मिलता है, एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है। ठीक है जी, जिसका नाम क्या है बेटा, बैरन आइलैंड। आप सभी को याद रखना है, बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। कोई अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया में कितने एक्टिव वोल्केनो तो आंसर होगा 1, और उसका नाम कोई पूछ ले तो दैट इज बैरन आइलैंड। लोकेशन पूछ ले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अब आइलैंड्स की कहानी भी हमारी यहाँ पर खत्म होती है। अब हम लोग बात करेंगे डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस। अब डेल्टा के बारे में आप सबको अभी बताया था, ठीक है, एक पिक्चर भी दिखाई थी, तो डेल्टा का मीनिंग तो आप सभी को क्लियर होगा। हमने बात की थी वो कहीं पर अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, वो रिवर जो अपने साथ बहकर लेके आती है। अब वही डेल्टा पे हम लोग बात करें तो भाई ग्रीनरी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है, अच्छे लश फॉरेस्ट वहां पर देखने को मिलते हैं। हम लोग बात करें लोकेटेड वेयर द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्राइब्यूटरीज फाइनली मीट द बे ऑफ बंगाल, यानी जब ये बे ऑफ बंगाल में जा रही होती हैं तो वहां पर ये डेल्टाज फॉर्म होते हैं। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर, सी एंड लैंड शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी हम लोग जब इस डेल्टा की बात करेंगे तो ये इसका कुछ पोर्शन इंडिया में है और इसका कुछ पोर्शन बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है, यानी कि 2 कंट्रीज इसको शेयर कर रही है, आधा वहां पर है और आधा हमारे यहाँ पर है। डेजिग्नेटेड यूनेस्को हेरिटेज साइट, अब ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अब आप बोलोगे सर कितनी हेरिटेज साइट है यूनेस्को ने जो जिनको डिक्लेयर कर रखा है, बेटा बहुत सारी हैं, ठीक है, आपको इस चैप्टर में सिर्फ कुछ ही देखने को मिली है अभी, ठीक है। होम टू द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, इसको क्या माना जाता है, होम टू द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जब हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की डेल्टाज में। अब हमारे सामने आते हैं द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, वहाँ की हिल्स की हम लोग बात करें, वहाँ की जो पहाड़ी है, वहाँ पर मेनली मेघालय प्लेट्यू के ऊपर हमें पहाड़ी देखने को मिलती है। जो 3 फेमस पहाड़ी आप सभी ने कभी ना कभी नाम सुना होगा, गारो, खासी एंड जयंतिया, ठीक है, गारो, खासी एंड जयंतिया बेटा आप सभी को याद रखना। पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू इंक्लूड्स द गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स, ठीक है। इस पे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स, लोग ट्राइबल्स के हम लोग बात करें ग्रुप्स भी यहाँ पर रह चुके हैं। वहीं हम लोग बात करें नोन फॉर ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल, ठीक है, यहाँ पर वाटरफॉल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। रिच फॉरेस्ट एंड यूनिक ह्यूमन नेचर, एडप्शंस लाइक लिविंग रूट ब्रिज। अब यहाँ पर ना भाई यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, इसको वेटलैंड भी बोला जाता है। बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो बारिश की वजह से इन लोगों को हम लोग बात करें, यहाँ पे एक तो ग्रीनरी ज्यादा देखने को मिलती है, फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलता है, यूनिक वाइल्ड लाइफ, अलग अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और हमें यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर ये जो लोग जो ब्रिज बनाते हैं ना, जैसा आपको पिक्चर में देखना, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती है उनको पकड़ के इस तरीके से बांधा जाता है तो एक ब्रिज बन जाता है, जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस तरीके के ब्रिज हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एक्सपीरियंसेस सम ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल की बात करें तो वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हम लोग बात करें, आपका चैप्टर होता है बेटा कंप्लीट। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि आपने चैप्टर में पूरे में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है जी, वेस्ट कोस्ट के बारे में आप लोग सबसे पहले हिमालयाज के बारे में बात करके आए थे, ठीक है। नॉर्थ की हम लोग बात करें, फिर आप लोगों ने लद्दाख के बारे में बात की। लद्दाख के बाद आप लोग कहाँ पे आ गए, इन रिवर हिमालय से उतर के आप लोग नदन प्लेन्स पे आ गए थे। हम लोग जिन नदन प्लेन्स के बारे में बात की, फिर हम लोगों ने डेजर्ट के बारे में बात की, ठीक है जी, थार डेजर्ट के बारे में बात की। उसके बाद हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात की, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की, आइलैंड ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने बात की, और लास्ट में हम लोगों ने डेल्टा और नॉर्थ ईस्ट हिल के बारे में बात की है, ठीक है। आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की बेटा जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में हो जाने वाला है। आपको इस चैप्टर को लेके कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड। होप्स आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है, ये सिर्फ ट्रेलर है। इसके बाद हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 और अभी तो पार्ट 2 भी आ गई है, तो दोनों पार्ट को कराने का जिम्मा हम लेते हैं बिल्कुल अच्छे से, ढंग से, तरीके से, तमीज से। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।